नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए आज जो है हम संविधान के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो है हमने संविधान की 7 क्लासें पढ़ ली हैं और आज जो है हम संविधान की 8वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके बारे में पढ़ा था। जल्दी से बताइए आप, किसके बारे में पढ़ा था हमने। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत सारे प्रावधान देखे थे, क्या क्या भारत के लोगों को छूटें मिली थी आपकी, है ना, और उसका आने का कारण क्या था, उसकी नींव कहाँ पर पड़ी थी। ये बहुत सारी जानकारी हमने कहाँ पर पढ़ी थी, आपके भारत सरकार अधिनियम में पढ़ी थी। अब एक और याद रखना कि आपको पता है कि जिसमें जितनी अच्छाइयां होती हैं उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो यही जो हमारा 1935 का अधिनियम था, क्या था आपका 1935 का अधिनियम था। तो आप एक चीज और याद रखना कि 1935 के अधिनियम को नेहरू जी ने क्या कहा है ना। कौन सा आपका था, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है इसे नेहरू जी ने, किसने, अगर आपसे पूछा जाए नेहरू जी ने इसे क्या कहा है, तो नेहरू जी ने इसे जो है गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। क्या कहा था, गुलामी का अधिकार पत्र। इतना आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि बताइए गुलामी का अधिकार पत्र भारत शासन अधिनियम किसने कहा है, तो आप बताएंगे गुलामी का जो अधिकार पत्र है भारत शासन अधिनियम को किसने कहा है, आपके नेहरू जी ने कहा है। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ और आगे बढ़ते हैं हम। तो 1935 के बाद आपको पता है उसी प्रावधान आया था कि 1937 में जो बर्मा है, बर्मा बोले तो म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाएगा, अलग गणराज्य के रूप में उसे बना दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, यही आपके 1939 में युद्ध चालू हो जाता है। क्या होता है, युद्ध चालू हो जाता है। तो अब हम चर्चा करने वाले वो युद्ध क्या था, उसका कारण क्या था, और कारण होने के बाद जो है हमारा अगस्त प्रस्ताव में क्या आया आपका, है ना, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले। जल्दी से जुड़ जाइए आप मेरे प्यारे साथियों, और इस वीडियो की लिंक को आप सभी को शेयर कर दीजिए। और हम बहुत छोटा टॉपिक है और बड़े ही आनंद के साथ इसको पढ़ने वाले हैं। जानते हैं कि क्या है अगस्त प्रस्ताव, क्या इसमें विशेष प्रावधान आए थे, क्या भारतीयों के लिए प्रावधान था, तो क्या इसको लाने की अंग्रेजों की मंशा थी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। क्या बताइए, आप लोग तैयार हैं या नहीं। अरे बोलिए यस या नो, आप लोग रेडी हैं। अगर आप लोग रेडी हैं तो ही क्लास आगे बढ़ेगी। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए आप, क्या आप लोग तैयार हैं। तो देखिए अब हेडिंग डालिए आप, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, अगस्त प्रस्ताव के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, अगस्त प्रस्ताव। तो आपके मन में आएगा अगस्त प्रस्ताव में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे अगस्त प्रस्ताव है क्या, दूसरा अगस्त प्रस्ताव का इतिहास क्या है, तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे कि अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, फिर इसमें पढ़ेंगे हम कि अगस्त प्रस्ताव की जरूरत क्यों थी, फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, फिर इसमें क्या क्या प्रावधान आए थे, है ना, और फिर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अगस्त प्रस्ताव और आगे चल के जो आएगा आपको क्रिप्स मिशन, दोनों में क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए आप कि अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगस्त प्रस्ताव क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि जो अगस्त प्रस्ताव है, तो याद रखना अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो आप लिखेंगे 8 अगस्त 1940 को। कब आया, तो आप लिखोगे कब आया था जी, तो आप बताएंगे 8 अगस्त 1940। तो देखो अब डेट नहीं भूलना है अपने, अगस्त में ही अगस्त प्रस्ताव आया है। कब आया है, अगस्त में ही अगस्त प्रस्ताव आया है आपका, और कब आया है, 1940 में आया है आपका। इतना क्लियर है या नहीं। तो अब देखिए, अब आपको याद रखना है उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे,
है ना। तो इसको लाने के लिए भारत तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन जो वायसराय थे आपके, उनका नाम था लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, क्या नाम था। तो आप बताएंगे उस समय जो आपके गवर्नर थे या वायसराय जिनका नाम था, उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा बयान से संबंधित है। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा यानी इनके बयान से संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए अगस्त प्रस्ताव जो है वो किसके बयान से संबंधित है, तो आप बताएंगे लॉर्ड लिनलिथगो के संबंध से है। और कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था आपका क्या? अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है ना। इसमें क्या था, तो देखिए यह कांग्रेस को वायसराय की प्रतिक्रिया थी, जिन्होंने कहा था कि देश में एक संविधान सभा का होना अनिवार्य है। यानी इन्होंने इसमें क्या कहा था, अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा कि देश में एक संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने इसमें कहा कि देश में क्या होना चाहिए, आपकी एक संविधान सभा होनी चाहिए। और याद रखना इसी में पहली बार जब नागरिकों को अधिकारों को मान्यता दी गई थी, याद रखिए इसी में क्या हुआ आपका, तो अपन बात करेंगे इसी में पहली बार नागरिकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको मान्यता सर्वप्रथम किस प्रस्ताव में दी गई थी, तो आप बताएंगे 1940। कब बताएंगे आप? 1940 में दी गई थी आपकी, है ना। और क्या हुआ, राज्य द्वारा डोमिनियन स्टेट बनाने का वादा किया गया, यानी भारत को जो है वो डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। इसमें क्या प्रावधान आया कि भारत को क्या बनाया जाएगा आपका, डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, है ना। याद रखना क्या बनाया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने का वादा किया गया। और क्या था इसमें, तो याद रखना पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में आया, है ना। कब आया था पूरी डेट, तो 8 अगस्त 1940 को आया। कौन लेकर आया था, तो तत्कालीन वायसराय, है ना। उनका नाम क्या था, लॉर्ड लिनलिथगो, इनके बयान से ही संबंधित है। और जो आपका अगस्त प्रस्ताव है इसी में देश में एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। और इसी में कहा गया कि पहली बार जो है नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान करेंगे, है ना। और भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। अब यह तो उसके क्या था कि क्या है उसमें, क्या इसके बारे में पढ़ेंगे हम, है ना। अब जो है हेडिंग डाल लीजिए आप, अगस्त प्रस्ताव का इतिहास क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव का इतिहास। क्यों इसको लाया गया ये तो पता पड़ जाए अपने, अगस्त प्रस्ताव का इतिहास। देखिए अगस्त प्रस्ताव का इतिहास अगर हम देखते हैं तो क्या था इसमें, तो याद रखना आपको कि 1939 में, कब की डेट चल रही है आपकी, 1939 के अंत में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध किस किस के बीच में छिड़ गया था, तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। और क्या हुआ इसमें, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, है ना, हो रहा था, जिसमें जर्मनी ने, क्या नाम है आपका, पोलैंड,
जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। याद रखना इसमें क्या हो रहा था आपका, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसे ही आपका एक देश था जर्मनी, जर्मनी ने किस पर अधिकार कर लिया, आपका हमला कर दिया था पोलैंड पर। जब पोलैंड पर अधिकार किया तो जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी, है ना। इसके तहत ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। तो देखिए अब क्या हुआ कि उन दोनों की आपस में लड़ाई हो रही थी, जर्मनी और पोलैंड की, है ना। लेकिन आपको पता पोलैंड का साथ देने के लिए जो ब्रिटेन सरकार थी उसने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम जर्मनी के साथ युद्ध करेंगे, है ना। लेकिन इतना सा याद रखना कि जब पोलैंड पर युद्ध करेंगे परंतु परंतु इन्होंने क्या कहा कि हम इसमें भारतीयों को भी शामिल करेंगे। लेकिन गलती इनकी ये थी कि इन्होंने भारतीयों से सलाह नहीं, है ना। इन्होंने भारतीयों को शामिल किया। किसको शामिल किया था, भारतीयों को शामिल किया, परंतु उनसे पूछा नहीं गया था। अब देखिए क्या आपसे कोई बगैर पूछे कहीं आपको ले जाए तो क्या आप जाओगे, तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे, है ना। ऐसा ही इधर हुआ कि भारतीयों को बीच युद्ध में खींच लिया गया, परंतु भारतीयों से सलाह मशवरा, है ना, परामर्श भी नहीं लिया गया था, है ना। इसी के तहत जो है आपके 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनगो ने ब्रिटिश संसद की ओर से एक बयान दिया जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। यही हम बात करेंगे कि जो थे आपके वायसराय, कौन है आपके वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश संसद की ओर से 8 अगस्त, कौन सी डेट है आपकी, 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष रखा। भारतीयों के समक्ष रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अगस्त प्रस्ताव जो है लाने का श्रेय किसे जाता है, तो आप बताएंगे लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव कौन लाए थे, आपके लॉर्ड लिनलिथगो थे, है ना। इन्होंने भारतीयों के समक्ष क्या कहकर रखा कि ये ब्रिटिश संसद की ओर से आपके लिए एक प्रस्ताव है जिसे हमने अगस्त प्रस्ताव नाम दिया है ना। और ये इसका कारण क्या था कि जो ब्रिटेन सरकार थी उसने जर्मनी के साथ युद्ध लड़ने के लिए उन्होंने सोचा कि हम भारतीयों को सेना के रूप में यहाँ पर उपयोग कर लेंगे, है ना। अब जब ऐसा हुआ तो यही गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने 1940 में इसके विरोध में, किसके विरोध में, आपके अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, तो आप लिख लीजिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। यही हम बात करेंगे कि गांधी जी ने, किसकी बात चल रही है आपकी, गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। याद रखना कि गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय ले लिया था। और यहीं पर और हम बात करें और कैसे विरोध हुआ, तो 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर
40 को, जो हमारे विनोबा भावे थे, है ना। तो लिख लिया 17 अक्टूबर 1940 में विनोबा भावे, क्या नाम है इनका, विनोबा भावे ने युद्ध के विरोध में, युद्ध के विरोध में, यानी मतलब वो हम कह रहे थे हम युद्ध में शामिल ही नहीं होना चाह रहे हैं ना, युद्ध के विरोध में भाषण देकर सत्याग्रह, युद्ध के विरोध में क्या देकर, भाषण देकर सत्याग्रह किया। तो आपको मेरे प्यारे साथी इतना सा याद रखना है कि ये अगस्त प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। कारण क्या था कि भारतीयों की बगैर सलाह लिए उन्होंने भारतीयों को शामिल कर दिया, जबकि भारतीयों का उस लड़ाई से कोई मतलब था क्या, नहीं था। यही कारण है कि भारतीय उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इसका इतिहास कहाँ से शुरुआत हो गया आपकी, तो जर्मनी और पोलैंड के युद्ध से इसकी शुरुआत हो जाती है ना, जिसमें ब्रिटेन सरकार ने भारतीयों को शामिल कर दिया, है ना, जबरदस्ती उस युद्ध में खींच ले गए, जबकि भारतीय उसमें जाना ही नहीं चाहते थे। इसी कारण गांधी जी ने उसका विरोध किया और आप विनोबा भावे ने भी उसका विरोध किया है। और इसके साथ ही और क्या प्रावधान हुए आपके, है ना, तो इसके जो प्रावधान आए कि इन्होंने मुस्लिम लीग को, है ना, देखो आपका पता कांग्रेस ने तो बहिष्कार कर ही दिया है, तो इसके बारे में हम आगे लिखना चाहेंगे कि अगस्त प्रस्ताव का, अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। अब दूसरी अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस ने तो बहिष्कार किया है, और किसने किया, देखिए मुस्लिम लीग जो है अलग से पाकिस्तान की मांग कर रही थी। किसकी मांग कर रही थी आपकी, मुस्लिम लीग अलग से पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को अलग नहीं करेंगे। जब अलग नहीं करेंगे तो इसके विरोध में जाकर मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया। तो यानी याद रखना, मुस्लिम लीग कौन से आएगा आपकी, मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव का बहिष्कार किया। ऐसा आपको याद रखना है दोनों चीजें, है ना। अब देखिए, अब और क्या हुआ, इसमें क्या आपके उद्देश्य था, क्या प्रावधान किए गए थे, अब हम उनकी बात करते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य, तो अगस्त प्रस्ताव का जो उद्देश्य था हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य ये था इसका कि आप कहेंगे कि अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों को अपना संविधान लिखने के अंतर्निहित अधिकारों को मान्यता दी गई। यानी इसमें हम लिखेंगे कि भारतीयों को पहली बार अपना संविधान लिखने की मान्यता दी गई। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना। इसी उद्देश्य में क्या दिया गया था कि उन्होंने कहा कि भारतीय जो है अपना खुद का संविधान लिख सकते हैं, है ना। और दूसरा क्या हुआ, संविधान सभा की कांग्रेस ने मंजूरी देना शामिल किया। इसी में क्या हुआ, संविधान सभा को कांग्रेस द्वारा मंजूरी दी गई। किसको दी गई, आपकी संविधान सभा को कांग्रेस द्वारा की दी गई, आपकी कांग्रेस की मांग को मंजूरी दी गई। अब और क्या हुआ आपका, तो इधर याद रखना, जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। इसी में प्रावधान था कि वायसराय की परिषद का विस्तार किया जाएगा।
जब वायसराय की परिषद का विस्तार किया जाएगा जिसमें जो भारतीय हैं को पहली बार 12 में से 8 का बहुमत मिला है ना। इसी में से क्या अधिकतर भारतीय होंगे, अधिकतर कैसे होंगे आपके भारतीय होंगे, ऐसा इन्होंने कहा। जब अधिकतर भारतीय होंगे और क्या हुआ, इसी के अलावा इसमें एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गई। याद रख, इसी के द्वारा क्या हुआ आपका, इसमें या इसके द्वारा ही एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद, इसी के द्वारा ही एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गई। याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना किस प्रस्ताव के द्वारा की गई, तो आप बताएंगे अगस्त प्रस्ताव के द्वारा एक स्थापना की गई आपकी। अब हम बात करते हैं इसमें और क्या प्रावधान थे, तो हेडिंग डालना आप कि अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान क्या थे, तो इनके बारे में और हम बात कर लीजिए। तो उद्देश्य था उसको लाने का कि भारतीयों को पहली बार अपना संविधान लिखने की मान्यता दी गई, इसमें है ना दी जाएगी। और दूसरा, संविधान सभा को कांग्रेस द्वारा मंजूरी दी गई मांग की। अगला है वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया जिसमें अधिकतम भारतीय होंगे आपके, और इसके द्वारा ही एक राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना की गई। अब इसमें और क्या था आपका, तो हेडिंग डाली इसके प्रावधान क्या थे, क्या इसमें आया था, क्या प्रावधान है इसमें, किसमें, अगस्त प्रस्ताव में। प्रावधान अगस्त प्रस्ताव में कौन कौन से आए आपके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या हुआ कि वायसराय की सलाहकार काउंसिलिंग कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाना था, है ना। याद रखना इसमें क्या आया कि वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाना। दूसरा, अल्पसंख्यकों को विश्व के लिए बिना किसी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जा सकेगा। याद रखना इसी में फिर अगला क्या हुआ कि संबंधित युद्ध सब्जेक्ट पर विचार के लिए युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा। इसी में उन्होंने कहा कि हम जो है युद्ध परामर्श समिति का गठन करेंगे। याद रखना क्या कहा गया था इसमें कि हम जो है युद्ध परामर्श समिति का गठन करेंगे, और युद्ध खत्म होने के बाद है ना इंडियन पार्टीज को रिप्रेजेंटेटिव की सभा बुलाकर उन्हें संवैधानिक विकास का विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसा इन्होंने प्रावधान किया कि मतलब संविधान बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। संविधान बनाने पर क्या किया जाएगा आपका विचार विमर्श, कब, युद्ध समाप्त होने पर, युद्ध समाप्त होने पर। इतना आपको याद रखना है। तो देखिए कुछ ज्यादा एक ही चीज बार बार उन्होंने कही है कि हम जो भारतीयों की संख्या को बढ़ा देंगे, वायसराय की परिषद में युद्ध समाप्त होने के बाद परामर्श समिति का भी गठन करेंगे और संविधान बनाने पर विचार विमर्श भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना, ये तो हमने पढ़ा था, आपके मन में एक ओवरऑल थिंकिंग बनानी है कि जो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसको लाना बस इतना सा था कि भारतीयों को शामिल करना था कि जो है वो जर्मनी के साथ युद्ध लड़ने लगे और ब्रिटेन सरकार अपना युद्ध जीत जाए, जिसके बाद जो है भारत गुलाम था तो गुलाम ही बना रहेगा। ऐसा उनका मुख्य मोटिव था, और भारतीयों को तो बस बुलाने के लिए, उसको शामिल करने के लिए बस कुछ लुभावने अवसर देना प्रदान करना उनका उद्देश्य था, है ना। तो आशा है कि आपको ये अगस्त प्रस्ताव समझ में आएगा होगा। इसके बाद मिलते हैं आपके नए प्रस्ताव में, है ना, जिसका नाम रहेगा आपका क्रिप्स मिशन। तो आपको इसको 2 से 3 बार आप देखेंगे कि इसमें हमने क्या किया, एक शब्द को 2 से 3 बार रिपीट किया है, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए कि अगस्त प्रस्ताव था क्या, क्यों भारतीयों को लुभावने अवसर दिए जा रहे थे, है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।